श्री राधा ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जब तक वे निश्चिंत होकर न आ सके तब तक उनका न आना ही ठीक है। हम केवल उन्हें पाकर ही सुखी नहीं होती, उनके मुख पर मुस्कान देखकर ही सुखी होती है। हे उद्धव, मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में कृष्ण कोई दूसरे होंगे। मेरे कृष्ण तो मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे छोड़कर वे गए ही नहीं हैं। श्री कृष्ण कंस द्वारा आमंत्रित होकर जब अक्रूर जी के साथ मथुरा चले गए, तब बहुत समय बीत जाने पर भी वापस न लौटे। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं। प्रिय सखा उद्धव जी की निज सेवा है। मथुरा में सर्वत्र ऐश्वर्य है, अनेक दास दासियां हैं, 56 भोग हैं, सब प्रकार का सुख है। परंतु परमात्मा प्रेमाधीन है, वे प्रेम के अतिरिक्त अन्य साधनों से न रीझते हैं और न ही रह पाते हैं। श्री कृष्ण जब द्वारकाधीश बन गए तब भी वह व्रज को नहीं भूले। द्वारका में जब श्री राधा और गोपियों की बात चलती तो श्री कृष्ण को रोमांच हो आता, आंसू बहने लगते, वाणी गदगद हो जाती, कुछ बोल नहीं पाते। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा ज्ञानी उद्धव से कहा कि उद्धव, तुम शीघ्र ही व्रज जाओ, ब्रह्मज्ञान का संदेश सुनाकर व्रजवासियों का ताप हरो। जैसे ही उद्धव जी ने व्रज की सीमा में प्रवेश किया, प्रेम की मधुर रसधार ने उन्हें अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। करील की कटीली झाड़ियों में उनका वस्त्र उलझ गया, मानो ये करील की कुंजें कह रही हो, उद्धव, इस प्रेम नगरी में जरा संभल कर जाना, कहीं व्रजबालाओं की विरहाग्नि में तुम्हारे ज्ञान की पोथी न जल जाए। संभालो, योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में ज्ञान की पोथी न जल जाए। उद्धव जी को व्रज में आए 10 मास हो गए। एक दिन मथुरा लौटने की अनुमति लेने के लिए उद्धव जी श्री राधा के पास जाकर बोले, श्री कृष्ण चरणों में यदि कुछ निवेदन करना हो तो इस दास को आदेश कीजिए। श्री राधा ने अत्यंत कातर शब्दों में कहा, उद्धव, राधा सी अभागिनी दूर, खभागिनी पापिन कौन, जिसको छोड़ मधुपुरी जाकर माधव मधुर हो गए मौन। ऐसी प्रियवियोगिनी तरुणी मेरे सिवा न कोई और, प्रिय बिछोह में शून्य दिखते जिसको सभी काल सब ठौर। उद्धरण, श्री कृष्ण हमारे विरह में कातर हैं, ये बात जिस प्रकार तुमने हमें कही है उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण विरह में कातर हैं। ये बात उनसे कभी मत कहना, क्योंकि हमारा हृदय तो वज्र के समान है। इसी कारण ये बात सुनकर भी हमारा कलेजा फट नहीं गया, परंतु श्री कृष्ण का हृदय तो नवनीत के समान कोमल है। हमारी दुर्दशा की बात सुनकर उनके लिए प्राण रखना भी मुश्किल हो सकता है। हमारी बात उन्हें धीरे धीरे 10-5 दिन का अंतराल देकर सुनाना। उद्धव जी ने श्री राधा से कहा, आपके प्राणवल्लभ को एक बार व्रज में आने के लिए अनुरोध करूं क्या? श्री राधा ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जब तक वे निश्चिंत होकर न आ सके तब तक उनका न आना ही ठीक है। हम केवल उन्हें पाकर ही सुखी नहीं होती, उनके मुख पर मुस्कान देखकर ही सुखी होती हैं। हे उद्धव, मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में कृष्ण कोई दूसरे होंगे। मेरे कृष्ण तो मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे छोड़कर वे गए ही नहीं हैं। कल मैंने श्री कृष्ण की बांसुरी सुनी है, कदम के पेड़ पर मुझे उनका दर्शन हुआ है। उधर मोहन बने राधा वियोगिन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। उद्धव जी समझ गए कि जीव जब भगवान से अतिशय प्रेम करता है तब भगवान अपने माया के पर्दे को हटाकर स्वयं को प्रकट कर देते हैं। जीव जब संसार से प्रेम करता है तब वे अपनी माया से अपने को ढांके रखते हैं। यही बात भगवान ने गीता 7:25 में भी कही है। श्री राधा जी का दर्शन करके उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। वे श्री राधा जी से मांगते हैं, श्री कृष्ण प्रेम दे दो, मेरा ज्ञान शुष्क है। श्री राधा ने उद्धव को ज्ञानोपदेश करते हुए कहा, श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी दास्ता शरणागति सभी वरदानों में उत्तम वरदान है, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति 5 प्रकार की मुक्तियुक्त सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और कैवल्य से भी श्रेष्ठ है। और उनकी दास्ता ब्रह्मत्व, ब्रह्मा का पद, देवत्व, इंद्रत्व, इंद्र की पदवी, अमृतत्व और सिद्धियों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। समस्त पृथ्वी का दान, प्रदक्षिणा, सभी तीर्थों में स्नान, सभी देवताओं का पूजन, वेद पाठ, जप तप दान, ब्राह्मण भोजन, माता पिता की भक्ति, गुरु सेवा, भयभीत की रक्षा करना आदि श्री कृष्ण की दास्ता की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। जो कर्म कृष्णार्पण कर दिया जाता है और जिससे श्री कृष्ण की प्रसन्नता बढ़ती है वही सर्वोत्तम है। इसलिए तुम उन परब्रह्म परमात्मा, ईश्वर, अविनाशी, सर्वेश्वर, ज्योति स्वरूप, परमानंद स्वरूप नंदनंदन का भजन करो। श्री राधा ने आगे कहा, उद्धव, इस भूलोक में कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी या भाई बंधु है, अर्थात कोई किसी का नहीं है, क्योंकि विपत्ति के समय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई किसी का बंधु या सहायक नहीं होता है। संत लोग रात दिन श्री कृष्ण का भजन करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग का विनाश करने वाले हैं। वही सर्वदुख खहारी परमेश्वर है।
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवाओं में, उनके गुणों के कीर्तन में, उनकी भक्ति, ध्यान और पूजा में मनुष्य का जो समय व्यतीत होता है, उसी में जीवन का सारा मंगल और आनंद है। श्री कृष्ण का विस्मरण होने से ही हृदय में शोक, संताप और जीवन में विघ्न आते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण का भजन ही काल पर विजय पाने का उपाय है। सूर्य सब प्राणियों की आयु को रात दिन के व्यास से क्षीण करते रहते हैं, अर्थात सूर्योदय होने पर एक नया दिन होता है और मनुष्य की आयु का एक दिन कम हो जाता है, परंतु संतों और हरिभक्तों पर इसका कोई वश नहीं चलता। इस बात को समझाने के लिए श्री राधा हरिभक्तों का उदाहरण देती हैं। ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो रात दिन श्रीहरि के ध्यान में रहते हैं, इस कारण उनकी आयु सदा स्थिर रहती है। वे 5 वर्ष के शिशुओं की तरह सदा बाल रूप में ही रहते हैं और उसी रूप में वे 11 रुद्रों, 12 आदित्यों और ज्ञानियों के भी गुरु के गुरु हैं। वे दिगंबर हैं, परंतु श्री कृष्ण के ध्यान से पवित्र हो गए हैं। जो मनुष्य इनका स्मरण करते हैं, उनके हृदय में भी हरि भक्ति उत्पन्न हो जाती है और वे श्रीहरि की दास्य भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। मृकिंदु ऋषि के अल्पायु पुत्र मार्कंडेय ने श्रीहरि की सेवा से 7 कल्पों तक की आयु प्राप्त की। वोढु, पंचशिख, लोमश और आसुरी मुनि ने समस्त कर्मों का त्याग कर श्रीहरि के चरण कमलों के ध्यान और सेवा से 100 कल्पों की आयु प्राप्त की। परशुराम, हनुमान, बलि, व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य और जाम्बवान ये सभी श्रीहरि के ध्यान से चिरंजीवी हैं। श्रीहरि से द्वेष करने वाले दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद हरि भक्ति से चिरंजीवी हो गए। भारतवर्ष में जन्म पाकर भी जो मनुष्य श्रीहरि की दास्या भक्ति न करके विषयों में उलझे रहते हैं, वे महामूर्ख हैं। वे जानबूझकर अमृत का त्याग करके विषपान करते हैं। श्री राधा ने उद्धव जी को लक्ष्मीवान, विद्यावान तथा कीर्तिवान होने और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होने का वर दिया। साथ ही श्रीहरि के चरण कमलों की निश्चल दास्य भक्ति और श्रेष्ठतम पार्षद पद की प्राप्ति का भी वरदान दिया। श्री राधा के ऐसे ज्ञान को सुनकर उद्धव बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उनकी चरण लेकर शीश पर धारण कर ली, भक्तिपूर्वक सिर झुकाकर श्री राधा जी की वंदना करते हुए कहा, वंदे राधा पदाम भोज ब्रह्मादिसुर वंदितम यत् कीर्ति कीर्तननय पुनाति भुवनत्रयम् नमो गोलोकवासिन्याय राधिकायै नमो नमः शतशृंग निवासिन्याय चंद्रवत्याय नमो नमः। अर्थ, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित हैं तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार। शतशृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार नमस्कार है। प्रेम से बोलो राधे राधे।